हेलो एवरीवन एंड वेलकमिंग यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इन्फिनिटी एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मेगा रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि है राजस्थान पीएससी की असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी। ये असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी है वो 2018 में इसका लास्ट टाइम नोटिफिकेशन आया हुआ था। उस टाइम पे भी वैकेंसी जो है अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1000 थी, और इस बार भी जो है आपके लिए वैकेंसी यहां पर 1014 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, इंक्लूडिंग ऑल द ब्रांचेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, दैट इज सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। अब यहां पर जो आपकी रिक्रूटमेंट है ये बहुत ही मेगा है। एट द सेम टाइम 6 इयर्स के बाद ये वैकेंसी आई है, तो काफी ज्यादा ये मायने रखती है राजस्थान के लोगों के लिए और आसपास के स्टेट्स के लोगों के लिए भी। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पेपर पैटर्न किस तरीके का है, इन सभी को लेकर के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बट द मेन डिस्कशन वी आर गोइंग टू डू इज रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। बाकी फिर सीरीज ऑफ वीडियो की में हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको इसके लिए प्रिपरेशन जो है वो करनी है। सो विद द इंफॉर्मेशन ऑफ आरपीएससी AEN, आई एम सौरभ रंगडाले प्रेजेंटिंग बिफोर यू दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आरपीएससी AEN। तो देखिए क्या है यहां पर कि इसका नोटिफिकेशन जो है वो 5/8/2024, मतलब कल ही इसका नोटिफिकेशन जो है वो आया हुआ है, जहां पे आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में ही इन्होंने लिखा है कि 1014 पोस्ट की इन्हें जो है रिक्रूटमेंट यहां पे करनी है, जिसमें आपका सिविल, यांत्रिकी, विद्युत, है ना, सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, ये सभी इंक्लूडेड है। एट द सेम टाइम नोटिफिकेशन का नंबर याद रखिए, क्योंकि जब हम लोग वेबसाइट में जाकर के फॉर्म फिल करते हैं उस टाइम पर इस चीज को थोड़ा याद रखिए। दैट इज 10 एग्जाम/AEN RPSC EP1 2024-25। ये आपका जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन का नंबर रहने वाला है। एट द सेम टाइम जो है आरपीएससी का हमारा जो ऑफिस है दैट इज इन द अजमेर। ओके, तो इन्होंने इसे जारी किया हुआ है। अब देखिए वैकेंसी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखें तो देखिए क्या है। एज यूजुअल जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे पीएचई है। पीएचई सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, इसमें भी वैकेंसीज 29 अराउंड है। पीडब्ल्यूडी AEN इलेक्ट्रिकल के लिए, WRD सिविल के लिए, WRD मैकेनिकल के लिए, पंचायती राज डिपार्टमेंट, सिविल और एग्रीकल्चर। ओके, यहाँ पे सिविल और एग्रीकल्चर दोनों की वैकेंसीज आई हुई हैं। आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज तो काफी ज्यादा है, बट इनका बाइफर्केशन भी है रिजर्वेशन के हिसाब से। जनरल, SC ST OBC MBC EWS, ये 5 तरीके के रिजर्वेशन जो है वो राजस्थान में वैलिड है। और इनके हिसाब से आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी जो 87 वैकेंसी है, इसमें सभी लोग एप्लीकेबल हैं, एवरीवन इज एप्लीकेबल देयर। ओके, मतलब सारे कैटेगरी के लोग यहां पर जो है आ सकते हैं। बाकी फिर जनरल, वुमेन और फिर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज आपको देखने को यहां पर मिलती हैं। एट द सेम टाइम आप एक और चीज देखेंगे कि पीएचई में सबसे ज्यादा वैकेंसी है सिविल के लिए, और इसके बाद पीडब्ल्यूडी में 29 वैकेंसी यहां पर है। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी। बाकी डब्ल्यूआरडी में 40 वैकेंसीज हैं, और इसके बाद पंचायती राज में 61 है। रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से भी बाइफर्केशन है। बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करें तो जनरल की यहाँ पे 14 है, फिर डब्ल्यूआरडी 40 है, और इसके बाद डब्ल्यूआरडी जो है यहाँ पर 40 वैकेंसीज के साथ है। बाकी फिर इसकी 3 वैकेंसी मैकेनिकल के लिए देखने को आपको मिल जाती है। तो डब्ल्यूआरडी की 40 वैकेंसी सिविल में है। अब देखिए, अब यहां पर क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, सिविल की वैकेंसीज तो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज्यादा ही होती हैं। सो ये बाइफर्केशन जो मैंने आपको बताया, टोटल यदि हम देखें तो पीडब्ल्यूडी की टोटल 125, पीएचई की 365, डब्ल्यूआरडी 156, और पीआरडी जो है पंचायती राज, इसकी आपकी सिविल की 886 पोस्ट यहां पर टोटल है। 128 इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए है, सो दैट इज सफिशिएंट। सिविल में वैसे भी कैंडिडेट्स काफी ज्यादा होते हैं। और इसके बाद आप एक चीज और यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कि इस बार सबसे ज्यादा जो पोस्ट आई है ना, वो आप देख ही सकते हो कि पीएचई में आई हुई है। इसके बाद पंचायती राज में है, डब्ल्यूआरडी में, पीडब्ल्यूडी में। ओके, लास्ट टाइम थोड़ा बाइफर्केशन इसका अलग था। बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पे 101 आपका पीएचई में है। भी यहाँ पर भी सबसे ज्यादा पोस्ट जो है वो आपकी पीएचई में है, फिर पीडब्ल्यूडी में 20 है, और मैकेनिक डब्ल्यूआरडी में जो है वो 7 पोस्ट है। एक चीज याद रखिएगा, पीएचई की पोस्ट में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों वैलिड रहेंगे। पीडब्ल्यूडी में सिर्फ इलेक्ट्रिकल वैलिड है, और डब्ल्यूआरडी में सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वैलिड है। तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल के जो पर्सन है ना, इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले जो हैं वो आप लोग 2 डिपार्टमेंट में वैलिड हो, और मैकेनिकल वाले भी 2 डिपार्टमेंट में वैलिड है, पीएचई और डब्ल्यूआरडी में। दैट यू कैन सी फ्रॉम देयर। तो इस बात का थोड़ा याद रखिएगा। बाकी सिविल के लिए सारे डिपार्टमेंट हैं ही।
नेक्स्ट यहां पर ये है कि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो होता है दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्या है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम यहां पर देखें तो देखिए क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप जो पास आउट है वो तो ऑब्वियस सी बात है, फॉर्म फिल कर ही सकते हैं, लेकिन जो अभी करंटली लास्ट ईयर में है ना, लास्ट ईयर का अभी 7th सेमेस्टर जो है वो चल रहा होगा, तो वो लोग भी एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। बस एक कंडीशन यहां पर यह है कि जब मेंस का एग्जाम होगा, मेंस का एग्जाम, उस टाइम पर आपके पास आपकी डिग्री का प्रूफ होना चाहिए, मतलब तब तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब डिग्री कंप्लीट होने में जनरली मई जून तक जो है वो रिजल्ट आता है, तो आपको लगेगा कि सर अभी तो बहुत टाइम है, बट स्टिल आई एम रिकमेंडिंग यू कि आप इस एग्जाम को इस एग्जाम का फॉर्म फिल कर दीजिए। लास्ट टाइम 2018 में नोटिफिकेशन आया था, है ना, और इसके बाद आपका 19 में जो है प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, 20 में इन्होंने मेंस का एग्जाम जो है लिया हुआ था, मतलब काफी एक एक साल में प्रोसेस हुई थी। 2018 में इन्होंने प्रीलिम्स दिया था, 19 में फिर इन्होंने मेंस लिया था, और 2021 में मार्च में इसका जो है मेंस का रिजल्ट आया हुआ था, और फिर इंटरव्यू हुए थे। तो प्रोसेस इनकी बहुत आराम से चलती रहती है, ठीक है। काफी सारे बीच में कई बार ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बहुत से इश्यूज इनके चलते हैं, होपफुली इस बार ऐसा कुछ ना हो। तो ये है कि फॉर्म फिल करिए आप, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। ग्रेड पे देखा जाए तो आपका L14 है ना, जो कि 5400 का ग्रेड पे यहाँ पर देखने को मिलता है। हाईएस्ट पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट जो है, मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए। रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन के भी क्राइटेरिया हैं। एज रिलैक्सेशन के लिए जो एज की कैलकुलेशन है वो 1/1/2025, मतलब 1/1/2025 तक यदि कोई पर्सन इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के साथ साथ 21 ईयर्स का हो जाता है, सो ही इज गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, ही कैन अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। और 1/1/2025 के की एज तक यदि कोई 40 ईयर्स से ज्यादा हो जाता है तो वो फिर अपीयर नहीं कर पाएगा। ओके, सो दैट इज द कंडीशन देयर। बाकी एज रिलैक्सेशन की क्राइटेरिया रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से गिवन है। एग्जाम फॉर्म की डेट के बारे में बात करें तो देखिए, एग्जाम फॉर्म जो है वो पूरे तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में भरा जा सकता। एग्जाम फॉर्म जो है वो पूरे तरीके से ऑनलाइन मोड में यहाँ पे फिल किया जाएगा। एट द सेम टाइम सिलेक्शन के लिए आपको जो है यहाँ पे प्रीलिम्स का एग्जाम देना होगा, मेंस देना होगा और इंटरव्यू अपीयर करना होगा। एट द सेम टाइम ये याद रखिए कि फॉर्म फिलिंग जो है वो आपका 14/8 है ना, 14 अगस्त से स्टार्ट होगा और 12 सितंबर तक जो है वो चलेगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 30 डेज का अप्रोक्सीमेटली टाइम यहां पर देखने को मिलता है। आप एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने के लिए rpsc.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और बाकी बहुत सारे डायरेक्शंस के लिए आप आरपीएससी की वेबसाइट पर जाके और भी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं, ऐसा इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए यहां पर अब थोड़ा पेपर पैटर्न वगैरह को तो हम देखेंगे ही, लेकिन एक चीज आपको बता दें कि जो आपकी एग्जाम है प्रीलिम्स का वो ऑब्जेक्टिव होता है, और जो आपका मेंस का एग्जाम होता है वो पूरे तरीके से सब्जेक्टिव होता है, मतलब कन्वेंशनल, जिसमें 4 पेपर होते हैं, ठीक है। उसके बारे में अभी बात हम करते हैं। एट द सेम टाइम एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस के बारे में देखा जाए तो जो ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और साथ ही साथ ओबीसी में जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 600 रुपीज का फॉर्म रहने वाला है। बाकी ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी, इन सभी के लिए आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है दैट इज ऑफ 400। और बाकी जो दिव्यांग है ना, उनके लिए भी ये 400 रहने वाला है। ओके, एक चीज और याद रखिए कि ये जो एग्जामिनेशन का फॉर्म है ना, ये जो एग्जामिनेशन का फॉर्म है, इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को सारे स्टेट के लोग फिल कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। बस एक चीज याद रखिए कि आप किसी भी स्टेट के हैं, ठीक है, आप राजस्थान को छोड़ करके किसी भी अदर स्टेट का आपका डोमिसाइल है, तो उस केस में आप राजस्थान में एज अ जनरल ट्रीट होंगे। वेदर यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी और ओबीसी और एससी एसटी, आप किसी भी कैटेगरी के हो आप जनरल से ही ट्रीट होंगे इफ यू आर आउट ऑफ द राजस्थान। और राजस्थान के हो तो आप रिस्पेक्टिव कैटेगरी में वैलिड रहोगे और रिजर्वेशन आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अदर स्टेट का कैंडिडेट चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, वो रिजर्वेशन के लिए वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, बट जनरल कैटेगरी में आप डेफिनेटली वैलिड हो सकते हो। तो जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसीज हैं उतने में ही आप वैलिड यहाँ पे रहोगे, बाकी और कोई कंडीशन नहीं। ओके, ये बात यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपका जो एग्जाम है, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रीलिम्स जो होगा, प्रीलिम्स में आपका जनरल नॉलेज, जनरल साइंस इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, इट ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर, है ना, उसकी काफी सारी बुक्स वगैरह आती हैं, उनको पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे आपका ये 200 मार्क्स का पेपर होता है।
है ना, और 2 घंटे का ये पेपर होता है। ये पूरे तरीके से ऑब्जेक्टिव रहेगा, कंपलसरी पेपर। और ऑप्शनल पेपर आपका, तो जो सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट हैं वो सिविल के लिए अपीयर करेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल, और एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर के लिए अपीयर करेंगे। सभी के पेपर 200 मार्क्स के ही होने वाले हैं, मतलब आपका जो टेक्निकल पेपर है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग का आपका पूरा सिलेबस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर का 2 आवर्स का ये भी पेपर है। एक ही दिन में ये पेपर जो है वो आपका हो जाता है प्रीलिम्स का, और एक ही दिन में आपके 2-2 घंटे के 2 पेपर जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, काफी अच्छे तरीके से एग्जाम वगैरह होते हैं। क्वेश्चंस आर आल्सो गोइंग टू बी गुड देयर। ओके, सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड वेल फॉर इट। एट द सेम टाइम, जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा। मेंस का एग्जाम याद रखिए पूरी तरीके से सब्जेक्टिव है, मतलब कन्वेंशनल है। इसमें आपको 2 पेपर सभी को अपीयर करना है, चाहे वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर कोई भी ब्रांच के हो, दैट इज हिंदी और सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। इसका सिलेबस क्या होने वाला है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। एट द सेम टाइम पेपर 1 और पेपर 4 जो है वो आपका टेक्निकल का होगा, आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच का। सिविल वालों के लिए सिविल और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इस तरीके से। ठीक है, तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर, ये 4 आपके पास ब्रांचेस के पेपर यहाँ पे होने वाले हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। एट द सेम टाइम आपको ऑब्वियस सी बात है कोई भी एक ही अडॉप्ट करना है, ऑप्ट करना है। सिविल वाले सिविल से देंगे, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल से देंगे। ठीक है, यहां पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है राजस्थान पीएससी में, और वो है यहाँ का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, जो कि बड़ा ही अतरंगी है। ठीक, और इसकी वजह से कई बार दिक्कतें हो जाती हैं लोगों के साथ। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि कैंडिडेट हु ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच रिटन टेस्ट ऑफ मेन एग्जामिनेशन शैल बी फिक्स्ड बाय कमीशन इन देयर डिस्क्रिशन shall be summoned by them for interview। कहने का मतलब यह है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाओगे तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होगे। मान लीजिए सीट वैकेंट भी रह गई और वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाले कैंडिडेट नहीं मिले, तो उन सीट को वैकेंट ही रखा जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट एज पर द प्रोविजन किसी भी कैंडिडेट को 35% मार्क्स जो है वो लाने ही है। ठीक है, दोनों पेपर में, जो कि आपके कंपलसरी पेपर है। कंपलसरी पेपर मतलब आप देख सकते हो, दैट इज हिंदी एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। 35% मार्क्स लाने, मतलब 100 नंबर का पेपर है तो 35 आपके आने ही चाहिए। एट द सेम टाइम इन्होंने ये कहा है कि इनमें मिनिमम 40% मार्क्स एग्रीगेट का जो है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, एग्रीगेट दोनों के मिला करके 40% मार्क्स ज्यादा होने चाहिए, तभी आपको जो इंटरव्यू है जो कि 72 मार्क्स का होता है उसके लिए बुलाया जाता है। ओके, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। पेपर का स्टैंडर्ड इन्होंने कहा है कि सेकेंडरी लेवल, मतलब कि सीनियर सेकेंडरी लेवल 12th क्लास के हिसाब की हिंदी जो है वो यहाँ पे रहने वाली है। एट द सेम टाइम आपके जो पेपर हैं उनमें ऑब्वियस सी बात है कि हिंदी का पेपर तो हिंदी में आंसर करोगे, बाकी आपको इंग्लिश में सारे पेपर के आंसर यहाँ पे करने हैं। The commission shall not recommend any candidate for the state engineering services who has failed to obtain minimum 50% of the marks in the aggregate। ठीक है, ये भी एक कंडीशन इन्होंने यहाँ पर लगा करके रखी हुई है। बाकी हाँ, रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर कंडीशंस हैं। एट द सेम टाइम आप यहाँ पर याद रखिए कि इन्फिनिटी एकेडमी इज हैविंग द ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, है ना। और यहाँ पर इसका जो एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में होता है, और डिस्क्रिप्टिव पैटर्न के लिए काफी कम जगह पर आपको इस तरीके का प्रोग्राम जो है वो मिलता है। तो इन्फिनिटी एकेडमी इज हैविंग ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच फॉर द सिविल इंजीनियरिंग ओनली। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिविल के लिए है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। एट द सेम टाइम आपका जो प्रीलिम्स है उसके लिए भी अवेलेबल है, और मेंस के लिए भी आपको यहाँ पे कोर्स जो है वो मिल जाएगा। ओके, तो ये काफी अच्छी एक बात आपके लिए देखने को यहाँ पर मिलती है। और भी किसी इंफॉर्मेशन के लिए आप इस पर्टिकुलर नंबर में कॉल कर सकते हैं, 9226984558। तो दिस पर्टिकुलर आरपीएससी इज गोइंग टू बी द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल। एंड ऑब्वियस सी बात है सिविल इंजीनियर्स के लिए तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि पोस्ट भी काफी ज्यादा है। एट द सेम टाइम इन्फिनिटी एकेडमी इज अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर, तो आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो कोर्स है उसको अवेल कर सकते हैं। बाकी इन्फिनिटी एकेडमी यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हैं, टेलीग्राम, इंस्टा एंड एफबी पर भी अवेलेबल है। और भी किसी इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से आपका ये नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, किस तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए और कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि इस एग्जाम को बाकी एग्जाम के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं, उनको लेकर एक सीरीज ऑफ वीडियो हम आपके सामने लाने वाले हैं। सो इट विल बी बेटर
if you will be connected throughout the series. If you people are having any kind of doubt, so you can tell us in the comment box, और इस तरीके से हम आपकी queries वगैरह solve करके और next video में information जो है वो दे देंगे. So till then, goodbye, और इसी तरीके से इस YouTube चैनल के साथ बने रहिएगा. Thank you so much for watching this video.